अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक बर्ड्स के अंदर कीड़े हो जाने का है कि कैसे हम अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं जो कि हम अपने बर्ड्स के लिए अपना सकते हैं, जिसमें एक नेचुरल तरीका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा इतना सस्ता तरीका है कि आपको कुछ पैसों के अंदर मिल सकता है। डिवर्मिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि अगर हम अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग नहीं करते हैं तो उससे हमारे बर्ड्स को क्या नुकसानात हो सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारा साल हम अपने बर्ड्स से ब्रीड लेते हैं, इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स के पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये एक कुदरती अमल है, इसमें हमारा या हमारे बर्ड्स का कोई कसूर नहीं। मगर बात यह है कि जब कभी हमारे बर्ड्स को कीड़े पड़ जाते हैं तो उससे हमारे बर्ड्स को कौन कौन से नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि हमारे बर्ड्स अक्सर औक़ात ठीक होने के बावजूद सोकड़े में चले जाते हैं। इसके सीने की हड्डी निकल आती है और इनके सीने के ऊपर गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको परिंदा बिल्कुल खाता पीता दिखाई दे रहा होगा, उसकी नशीनुमा में काफ़ी असर पड़ जाता है। परिंदे को खुराक पूरी मिलती है लेकिन उसके बावजूद उसके फेदर्स में शाइनिंग नहीं होती। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब कभी परिंदे की शाइनिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है या आप कोई परिंदा ख़रीद रहे हैं और उसकी शाइनिंग ना हो तो आप उसे कभी मत ख़रीदें। उसका मतलब ये होता है कि उस परिंदे के अंदर कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। जब कभी भी परिंदे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो परिंदे के फैदर्स की शाइनिंग कम हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब साल में हम परिंदों की ब्रीडिंग रोक देते हैं, यानी कि जब उन्हें रेस्ट देते हैं, तो उसके दौरान हमें बर्ड्स की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। क्योंकि पहला तरीका जो है डिवर्मिंग का वो सिर्फ़ उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब वो रेस्ट पर होते हैं, यानी कि उनके साथ अंडे या बच्चे नहीं होते। और जो दूसरा तरीका है वो मुकम्मल तौर पर नेचुरल है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तरीके के बारे में। जब ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाता है और आप अपने बर्ड्स को किसी कॉलोनी के अंदर छोड़ देते हैं या सेपरेट केज के अंदर छोड़ देते हैं तो वो डिवर्मिंग का बेहतरीन वक्त होता है। डिवर्मिंग के लिए जो आपको चीज़ें दरकार होती हैं वो एक मेडिसिन है जिसका नाम है जेंटिल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है। इसके अंदर 20 ml का लिक्विड होता है। देने का तरीक़ाकार ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर आप आधी बोतल डाल लें, यानी कि 10 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को डाल दें। अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो आप 5 ml आधे लीटर पानी में भी डाल सकते हैं। जिस दिन आपने अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करनी होगी उस दिन आपने अपने बर्ड्स के केज में से रात को ही पानी निकाल देना है और सुबह सवेरे जेंटिल मिला पानी अपने बर्ड्स के केज के अंदर रख देना है। जैसे ही आप पानी रखेंगे तो सारी रात पानी ना पीने की वजह से वो उस पानी को फ़ौरन आके पीना शुरू कर देंगे। 4 घंटे ये उस पानी को पीते रहेंगे और 4 घंटों बाद फ्रेश पानी आपने अपने बर्ड्स को फराहम कर देना है। इस अमल को आपने 3 दिन दोहराना है। 3 दिन दोहराने के बाद आप इस अमल को 2 हफ्तों के बाद दोबारा 1 दिन दोहराएं और फिर आपके बर्ड्स का जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने लगे या फिर 3 महीने बाद आप अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग कर दें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह की डिवर्मिंग सिर्फ़ और सिर्फ सीज़न ऑफ होने के अंदर ही करनी चाहिए। जिन बर्ड्स के साथ बच्चे हों उन बर्ड्स की डिवर्मिंग ना करें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करते हैं तो उसे 3 दिन, फिर 15वें दिन और फिर 3 महीने के बाद इसलिए यूज़ करवाते हैं कि अगर आपके बर्ड्स के अंदर कोई भी कीड़े हो वो मर जाएं। और अगर उनके कोई अंडे हों तो 10 से 15 दिन के बाद उन अंडों में से दोबारा बच्चे निकल आते हैं। तो जब आप 15 दिन बाद दोबारा डिवर्मिंग करवाते हैं तो वो जो कीड़ों के बच्चे अंडों में से निकले होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए आप मुकम्मल कोर्स ज़रूर करवाएं। जो दूसरे नंबर पर तरीक़ेकार है वो बहुत ही आसान है। उसमें भी आपने 1 ही लीटर पानी लेना है और उसके अंदर कम से कम 2 से 3 इंच एलोवेरा, जो कि आपको कहीं से भी मिल सकती है, आप इसके छोटे छोटे पीसीस करके उसे पानी के अंदर मिक्स कर लें। पानी के अंदर मिक्स करके
उससे सारी रात रखें ताकि वो अच्छी तरह पानी के अंदर जज़्ब हो सके। जैसा कि पहले तरीके में रात को आपने केजीज़ में से पानी निकाल लेना है, इस तरह आपने रात को पानी निकाल लेना है ताकि आपके बर्ड्स प्यासे रहें। नेक्स्ट डे सुबह आप अपने बर्ड्स को एलोवेरा का पानी अच्छे तरीके से छान कर, ताकि उसमें एलोवेरा निकल जाए और जो एलोवेरा का पानी मिला महलूल रह जाता है वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इसे आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पिएंगे और आपके बर्ड्स के पेट के अंदर जितने भी कीड़े होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। इस तरीके को भी आपने 3 दिन, फिर 15 दिन और उसके बाद आप हमेशा 15 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी वक्त अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर इसका मेन मकसद ये है कि आपके बर्ड्स के अंदर जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे आपके बर्ड्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के फैदर्स में शाइनिंग आ जाएगी और वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और आने वाले सीज़न में उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी तरह होगी। क्योंकि बर्ड जितने अच्छे और तंदुरुस्त होते हैं तो बच्चे भी उतने ही अच्छे और तंदुरुस्त होते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।